देखो 2025 तो निकल गया और तुम 2026 में कमबैक की तैयारी कर रहे हो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो करने वाले हैं। जैसे भाई ने अपने बर्थडे पे बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करा। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खास लगा नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टीजर है, जब मूवी की और चीजें देखने को मिलेंगी तब पता चलेगा। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं। फिर रिलीज होता है राजा साहब का ट्रेलर 2.0, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब इनफैक्ट सारी चीजें उठा करके डाल दी है। प्लॉट को थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ है। प्रभास को आखिरी में जोकर वाला वेरिएंट दिखाने की भी कोशिश कर ली, बट इससे भी मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं। I mean, इन लोगों ने VFX CGI काफी इंप्रूव कर दिया है पहले वाले ट्रेलर के मुकाबले, सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं। और रखे भी क्यों, जब 2026 में दुनिया खत्म है तो मैं अपनी जिंदगी से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं। लेकिन रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए। जिस हिसाब से उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है, हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता है, दूसरा टूटता है। नाम पिक्चर का बदल के विराट कोहली रख लो। तो रणवीर सिंह ने अपनी अगली मूवी जो कि डॉन 3 होने वाली थी, उससे एग्जिट मार ली है। उनको लगता है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि रणवीर सिंह के हिसाब से उन्हें बैक टू बैक गैंगस्टर मूवीज नहीं करनी है। धुरंधर में उनकी गैंगस्टर वाली इमेज बन चुकी है और डॉन 3 भी बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करने वाली थी। रणवीर ने वो स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करने के कारण इस मूवी को भी अवॉइड कर दिया है और अब वो मूव ऑन कर चुके हैं प्रलय की तरफ। प्रलय बेसिकली जय मेहता की एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में एग्जिस्ट करने वाली मूवी है। मतलब ये एक फैमिली की कहानी बताएंगे, एक फैमिली मैन की कहानी बताएंगे, जहां पर रणवीर सिंह जो अपने परिवार को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और नहीं, ये जो अभी तक हम लोगों ने बॉलीवुड में फनी और कॉमेडिक वाली ज़ॉम्बी मूवीज देखी है ना, नहीं, ये उस वाइब को फॉलो नहीं करने वाली है। दिस विल बी एक्चुअली वेरी सीरियस। स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे, पूरी मुंबई की बैकड्रॉप दिखाई जाएगी। और इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स आलिया भट्ट को कास्ट करना चाहते हैं फीमेल रोल में, जो कि लव इंटरेस्ट वाला काम कम और रणवीर सिंह के कैरेक्टर के आइडियाज को चैलेंज करने वाला काम ज्यादा करेगी। तो मतलब इसको तुम गो गोआ गॉन कम और लास्ट ऑफ अस या फिर वर्ल्ड वॉर जी वाली लाइंस पे थोड़ा ज्यादा इमेजिन कर सकते हो। ऑल्दो आई डोंट थिंक ये लोग वर्ल्ड वॉर जी जितना हार्ड जाएंगे ज़ॉम्बीज के मामले में, मतलब होता एक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ आई एम लेजेंड और कहीं ना कहीं वो थोड़ी लास्ट ऑफ अस वाली फील होगी, जहां पर ये बस सर्वाइव करना चाह रहे हैं। और डॉन 3 के मेकर्स ने भी अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। रणवीर जैसे ही बाहर निकले, अब वो नए एक्टर को ढूंढ रहे हैं, मतलब पिक्चर तो बनेगी। मैं तो कहता हूँ फरहान अख्तर को ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, अमिताभ बच्चन को दोबारा से इनवाइट कर लो। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, तुम लोग को पता तो होगा, फ्लिक द न्यूज अगर फॉलो कर रहे हो तो यू गाइस माइट बी नोइंग कि जेलर 2 की शूटिंग चल रही है या बहुत हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी है। तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कास्ट मेंबर्स के नाम लेते लेते SRK का नाम भी ले लिया। उनको बोलने के बाद ही समझ में आ गया कि उनसे क्या हुआ है और वो थोड़ा ब्लैबर करने लगे, वहां पर थोड़े अटके भी सही, बट भाई निकल गया, तीर छूट गया, बाढ़ से गोली पड़ गई, यू नो व्हाट आई मीन। तो मतलब SRK जेलर 2 में कंफर्म्ड है। अब ये कैमियो होगा, स्पेशल अपीयरेंस होगी, एक फुल फ्लेजेड रोल, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर मेकर्स इस चीज को छुपा के रख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली कैमियो ही हो सकता है। ऑल्दो आई वांट कि मतलब थोड़ा और भी कुछ देखने को मिले, बट यार फन टाइम्स अहेड भाई, फन टाइम्स अहेड। फिर एक एक्टर्स राउंड टेबल हुई थी जिसमें राघव ने ये बात खुद कंफर्म कर दी कि उनकी अगली मूवी जो है वो ABCD 3 होने वाली है, जिसको रेमो डिसूजा ही डायरेक्ट करेंगे। और इसमें D का मतलब कुछ और, मतलब D का मतलब क्या ही कुछ और हो सकता है ना, डांस ही होगा, कह रहे कुछ अलग है, देखते हैं। फिर बॉर्डर 2 जो अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होगी, उसमें पुराने जो एक्टर्स थे ना जो पहली मूवी में थे, उनके कैमियोस को कंफर्म कर दिया गया है। अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो आई वुड हैव लाइक्ड अगर इस पूरी न्यूज को ये लोग ऐसे दिखा नहीं देते, पहले ही बता देते हो भाई कि कौन आने वाला है। मूवी को लेकर जो थोड़ी बहुत एंटिसिपेशन होती है ना, वो भी खैर, सिंस हम लोग अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं तो उनको लेकर भी एक बड़ी सी खबर निकल के आई है। एक इंटरव्यू के दौरान दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अक्षय खन्ना के ऊपर, ये बोलते हुए कि अक्षय खन्ना जो थे उन्होंने पहले तो फीस काफी ज्यादा बढ़ाई थी, उसके बाद भी मेकर्स ने कहा कि चलो ठीक है चल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनको विग लगानी है। जो मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने समहाउ अक्षय खन्ना को कन्विंस करा कि नहीं ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी इश्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा समझो। अक्षय खन्ना ने भी कहा चलो ठीक है मान जाते हैं, बट देन अगेन उन्होंने फिर से प्रेशर बनाना शुरू किया। कुमार मंगत के हिसाब से अक्षय खन्ना ऑलरेडी न्यू की धुरंधर एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी होगी और उसी के हिसाब से उन्होंने दृश्यम 3 में अपनी फीस जो है वो डिमांड करी। दोनों पार्टी इस चीजों के लिए तैयार हो गई। देन अक्षय खन्ना एक दिन पहले, धुरंधर की रिलीज से एक दिन पहले मूवी से बैकआउट कर गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अक्षय खन्ना को सू करने का प्लान कर रहे हैं। अब इस पूरी चीज में कितनी रियलिटी है मुझे नहीं पता, जो इंटरव्यू में प्रोड्यूसर ने आके बोला है वो मैं तुमको एज इट इज बता दे रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
कि उन्होंने अक्षय खन्ना को रिकास्ट कर लिया है, मतलब उनकी जगह लेंगे जयदीप अलावत। फिर 3 इडियट्स का सीक्वल प्लान किया जा रहा है जिसमें आमिर खान, करीना कपूर, शर्मन जोशी, आर माधवन अपने पुराने रोल्स को रिप्राइज करेंगे और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो फुल फ्लेजेड तरीके से लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मूवी को 3 नहीं बल्कि 4 इडियट्स कहा जाएगा और इसके लिए एक चौथा जो एक्टर है वो मेन स्ट्रीम एक्टर को तलाश कर रहे हैं, किसी बड़े नाम को। एंड राजकुमार हिरानी वांट्स टू शूट इट ASAP, मतलब जितना भी जल्दी हो सके, तो 2026 के मिड में कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो मूवी को, नहीं शूटिंग को। मूवी अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 में हमें देखने को मिल सकती है। और हाँ, मोस्ट लाइकली 3 इडियट्स का कंटिन्यूएशन होगा कि मतलब उन कैरेक्टर्स की जिंदगी अब कहां पर हैं वो दिखाने की कोशिश करी जाएगी। फिर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली जिसको बना रहे हैं, वो एक बार फिर से डिले हो चुकी है। पहले इसकी रिलीज डेट टॉक्सिक के साथ में 19 मार्च को रखी गई थी, फिर इसके बाद इसको शिफ्ट करके अगस्त में मूव किया गया इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे। रणबीर कपूर ऑल्दो चाहते थे कि ये मूवी जो है जून में रिलीज हो ताकि रामायण और इसके बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप रहे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है और मई 2026 तक तो शूटिंग ही चलेगी। जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी सारी डेट्स को ब्लॉक कर लिया है और इसी वजह से रामायण 2 जो है उसका स्केड्यूल आगे पुश होता जा रहा है। प्लस रामायण के मेकर्स जो इस बात से खुश नहीं है, वो खुद भी चाहते थे कि रणबीर की दोनों मूवीज में थोड़ा गैप होना चाहिए, लेकिन अब लव एंड वॉर की रिलीज डेट जो है वो सितंबर के आसपास एक्सपेक्ट करी जा रही है। मुझे लग रहा है कि रामायण के साथ ही क्लैश ना करवा दे बंसाली साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। यार जो भी डेट है हमको जनवरी में पता चली जाएगा जब इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक के साथ अनाउंसमेंट वगैरह होगा। फिर मैडॉक वालों की अगली मूवी जो अभी रिसेंटली अनाउंस करी गई थी, शक्तिशालिनी, उसकी शूटिंग जनवरी से स्टार्ट हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि इसमें लीड रोल के लिए अनीत पड्डा के साथ में इन लोगों ने लक्ष्य को कास्ट कर लिया है। एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट, मतलब अगर इसकी शूटिंग जनवरी में ही स्टार्ट हो जाती है तो हमको शायद ये मूवी 2026 में ही देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। फिर वेलकम 3, वेलकम टू द जंगल जो इसका नाम है, इसका फाइनली शूटिंग वगैरह रैप अप हो चुकी है। अक्षय कुमार और बाकी लोगों ने एक फोटो शेयर करी थी जिसमें हम अक्षय कुमार को देख सकते हैं एक डिफरेंट लुक में, मतलब वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह है, बूढ़े से लग रहे हैं। ऑल्दो इट्स जस्ट अनदर, क्या डीप में जाना है यार, इसकी शूटिंग रैप अप हो चुकी है, अगले साल देखने को मिल जाएगी। फिर अंधाधुन, बदलापुर, मेरी क्रिसमस जैसी मूवीज बनाने वाले श्रीराम राघवन की अगली मूवी 21 आने वाली है 1 तारीख को। उसी से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि बदलापुर 2 को लेके क्या रिपोर्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो अभी राइटिंग स्टेजेस में है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मूवी में अभी बहुत सारी चीजें हैं। वो फिलहाल 21 के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहते हैं और एक बार उसकी रिलीज कंप्लीट हो जाए फिर वो डिसाइड करेंगे कि उनको बदलापुर 2 के साथ करना क्या है। वही सेम स्टोरी को आगे कंटिन्यू लेके जाना है या फिर सेम फॉर्मेट के ऊपर एक नई कहानी दिखानी है जो वो रिवेंज पाथ से रिलेटेड होगी। वी विल फाइंड आउट, जैसे जैसे टाइम निकलेगा हमको पता चली जाएगा। मतलब वरुण धवन का जो कैरेक्टर था बदलापुर में, उसकी स्टोरी इन अ वे कंप्लीट हो गई थी, तो इट डजंट मेक सेंस कि उसको वापस लेके आना और एक नई कहानी को क्रिएट करना, बट विल सी, देखते हैं। आई हैव फेथ इन श्रीराम राघवन, ऑल्दो मेरी क्रिसमस थोड़ी मिड मूवी थी, बट देखते हैं ना, बदलापुर और अंधाधुन तो एकदम एपिक पीक मूवीज है भाई। फिर कार्तिक आर्यन अपनी अगली मूवी पे काम शुरू करने वाले हैं जैसे ही नागजिला खत्म होती है। उनकी तू मेरा तू मेरी तू मेरा मैं तेरी जो भी थी ये पिक्चर, उसके साथ में जैसा भी रहा, इस वजह से उनका लव रंजन वाला जो अगला प्रोजेक्ट था वो स्क्रैप हो चुका है। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि नागजिला की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कार्तिक आर्यन जो है वो कबीर खान के अगले प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे, जो एक स्पोर्ट्स एडवेंचर मूवी होने वाली है। ये पूरी दुनिया भर में शूट करी जाएगी। कार्तिक आर्यन जो है वो इसके लिए काफी रिगरस ट्रेनिंग करने वाले हैं और एक बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन भी अंडरगो करेंगे। सुना सुना लग रहा है ना, चंदू चैंपियन के साथ भी यही सेम कहानी थी। अब ये बायोपिक है या कुछ और, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन 2026 में ही ये भूलभुलैया 4 की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, जो शायद हमको 2027 में देखने को भी मिले। काफी लंबा गैप हो गया नहीं मतलब। लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात कर ले तो धुरंधर इज गोइंग क्रेजी भाई। मतलब तुम कितना सोचा था तुमने कि ये मूवी कितनी जाएगी? 1100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, जो इसे अभी तक की बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बना देता है। इसने स्त्री 2 को पीछे छोड़ दिया है और अब पुष्पा 2 लाइन में लगी है। मतलब पुष्पा 2 के जो हिंदी कलेक्शंस थे उनको बीट करने के लिए अच्छी खासी स्पीड से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, आई थिंक मैंने नाम सही लिया, इसके काफी बुरे कलेक्शंस है। डे 1 इसने 7.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 4-5 ही ऑर्गेनिक थे, बाकी सही बताया नहीं गया हमको। फिर इसके बाद 5.25 करोड़ और ऐसा कहा जा रहा है कि वीकेंड तक इसने सिर्फ 22 करोड़ की कमाई करी थी। अगर इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगी तो मूवी जो है वो 40-45 करोड़ का कलेक्शन करने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाली है। एंड इट कुड एंड अप बीइंग अ डिजास्टर। मैंने तो देखी नहीं, लेकिन तुमने अगर देखे तो बताना कि स्किप, टाइम पास, गो फॉर इट या परफेक्शन।
और हाँ, मॉकटेल पे जाकर भी रेट कर सकते हो अगर अपनी भावनाओं को और अच्छे से व्यक्त करना है तो। डिस्क्रिप्शन में है mocktail.in, जाओ। फिर टॉक्सिक और धुरंधर दोनों क्लैश करने वाली हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि दोनों में से कोई एक तो हिलेगी, लेकिन पहले टॉक्सिक वालों ने कियारा आडवाणी का पोस्टर रिलीज किया 100 Days to Go करके और कंफर्म किया कि वो 19 मार्च को ही आ रहे हैं, आगे पीछे शिफ्ट नहीं करेंगे। फिर लग रहा था कि यार धुरंधर अभी बहुत स्ट्रांग चल रही है बॉक्स ऑफिस पे, तो हो सकता है वो लोग आगे शिफ्ट करें, बट नहीं, उन्होंने भी एक रिलीज कर दिया 19 मार्च कंफर्म करते हुए। और इस बार धुरंधर 2 जो है वो हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी रिलीज होने वाली है। हैव फन गाइज, हैव फन। मतलब तुम लोग के लिए तो होगा ही, हमारे को स्ट्रगल करना पड़ेगा कि कौन सी पहले कौन सी बाद, खैर करेंगे, दिस इज लाइफ। फिर इस बात को लेकर देखो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि स्पिरिट का जो पहला लुक है वो आज ड्रॉप होगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 31 दिसंबर को मेकर्स जो है इसका पहला लुक ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे एनिमल का किया गया था ना, तो इसमें हमको प्रभास का लुक दिखाया जाएगा। और उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म करेंगे। बहुत हाई चांसेस है कि जितना दूर तुम इसको सोच रहे हो उतनी हो नहीं। मे बी 2026 के एंड में मूवी आ जाए या फिर 2027 के स्टार्टिंग में ही, संक्रांति के टाइम। देखो वांगा साहब, यू नो दिसंबर इज लकी। लंबी मूवी बनाओ, अच्छी मूवी बनाओ, R-rated बनाओ, चलती है, यू नो। तो दिसंबर 2026 मुझे तो लगता है बात पक्की कर लेनी चाहिए, क्या बोलते हो? क्या जो कुछ भी है तुम लोग को तो शायद पता चल ही गया होगा, चलने वाला होगा। लेकिन हाँ, मॉकटेल पे इंटरेस्ट मार्क करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। टाटा, सब्सक्राइब।